Hi, dear students, I am Sanjeev Kumar Sukla. Today I will teach you figures of speech. Very interesting topic. Figures of speech. अलंकार. इस प्रकरण से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंकों का एक प्रश्न पूछा जाएगा. बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं, फुल मार्क्स मिलते हैं. फिगर्स ऑफ स्पीच का अर्थ अलंकार है. इसका मुख्य कार्य वाक्य के कथन की शोभा बढ़ाना है. जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार भाषा को सुंदर और सजीव बनाने के लिए अलंकार फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है. जेसी नेस्फील्ड के शब्दों में ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम द ordinary use of words with a view to increase their effect. अर्थात अलंकार शब्दों का जो आम प्रचलित प्रयोग है उससे हटकर होता है, शब्दों को प्रभाव को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए. पीसी रेन और एच मार्टिन के शब्दों में A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. लिसनर या रीडर के मन पर और ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए इन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है. उपरोक्त विद्वानों की परिभाषा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं. अलंकार साधारण बोलचाल के शब्दों से भिन्न होता है, अलग होता है. इसका उद्देश्य अधिक प्रभाव डालना है. इसके प्रयोग से भाषा अधिक सजीव व आकर्षक बनती है. अब हम चर्चा करते हैं आपके सिलेबस में जो अलंकार निर्धारित हैं वो कुल 7 हैं. विभिन्न अलंकारों में से माध्यमिक शिक्षा परिषद के नवीन संशोधित पाठ्यक्रमानुसार केवल जो स्क्रीन पर आपको 7 फिगर्स ऑफ स्पीच दिख रहे हैं वही निर्धारित है. इन्हीं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रश्नों का जो रूप होगा वो वॉइस 2 तरीके से हो सकता है. या तो आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, किसी भी फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा पूछी जा सकती है, अथवा ये 2 एग्जाम्पल्स देंगे आपको और पूछेंगे, 2 लाइन्स देंगे, 2 वर्ड्स देंगे, उसमें से आपसे पूछेंगे कि इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है. बहुत ही आसान है, इसमें गणित के समान मार्क्स मिलते हैं. So boys, there are 7 figures of speech in your syllabus. First one is simile, उपमा अलंकार. Second one is metaphor, रूपक अलंकार. Third one is personification, मानवीकरण अलंकार. Fourth one is apostrophe, संबोधन अलंकार. Fifth one is oxymoron, विरोधाभास अलंकार. Sixth one is onomatopoeia, ध्वनि अलंकार. And the last one is hyperbole, अतिशयोक्ति अलंकार. So boys, first figure of speech is simile. इसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं. उपमा अलंकार में 2 भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं या प्राणियों या स्थानों में तुलना की जाती है
जिनमें कम से कम एक गुण की समानता हो। इनमें लाइक, एज, सो, एज डॉट 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 एज, सो डॉट 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 एज आदि शब्दों का प्रयोग तुलना करने के लिए होता है। यदि अंग्रेजी में हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं, इन ए सिमिली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स which have at least one point in common. It is introduced by such word as like, as, so, as dot 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 as, so dot 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 as, etc. Wise इसके एग्जाम्पल्स हैं, वी वियर हर along like a pearl on string। उपरोक्त उदाहरण में आप देखते हैं कि लाइक, वर्ड लाइक का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इसमें भी देखिए एज का प्रयोग किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल इज सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। इसमें भी देखिए एज डॉट 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 एज का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिमिली की पहचान इन शब्दों के द्वारा, यदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाए जैसे लाइक, सो, एज, है ना, इसमें क्या किया जाता है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, दोनों में एक गुण समान हो, और साथ ही सो, एज, लाइक इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो। बॉयज, अब हम चर्चा करेंगे मेटाफर, रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार में दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन उनको एक माना जाता है, और इसमें तुलना प्रदर्शित करने वाले शब्द एज, लाइक, सो आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, अर्थात मेटाफर एक प्रकार से सिमिली का ही रूप होता है। इसमें सिमिली जो उपमा अलंकार है वो अंतर्निहित होता है। अन्य दूसरे शब्दों में हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं, इन ए मेटाफर टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड, बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, so, like, as are not used at all. रूपक अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, किंतु तुलनात्मक शब्द सो, लाइक, एज आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज ए ड्रीम। यहां पर तुलना लाइफ और ड्रीम की जा रही है, जीवन और स्वप्न की तुलना की जा रही है। जीवन को ही स्वप्न मान लिया गया है,
जबकि तुलना करें, अक्सर कर हम कंफ्यूज हो जाते हैं रूपक अलंकार अर्थात मेटाफर और सिमिली में। सिमिली में एक वस्तु या जिन दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जा रही है, जिन दो चीजों के बीच में तुलना की जा रही है, उनको एक नहीं माना जाता है। उनके किसी एक गुण को कॉमन मान लिया जाता है। उस गुण को सो, लाइक, एज इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जबकि मेटाफर में एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, दूसरी चीज मान लिया जाता है, कोई अंतर नहीं रहता है। दोनों ही, चाहे सिमिली हो या मेटाफर, दोनों ही तुलना को प्रदर्शित करते हैं, चीजों की तुलना की जाती है। लेकिन सिमिली में तुलनात्मक अर्थात तुलना प्रदर्शित करने वाले वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक एज, सो, सो डॉट 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 एज डॉट 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 एज का प्रयोग किया जाता है। जबकि मेटाफर में इनका कतई प्रयोग नहीं होता है, एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। जैसे हम इसी उदाहरण को ले ले, लाइफ इज ए ड्रीम, यहां पर जीवन को ही स्वप्न मान लिया गया। यदि हम इसका सिमिली में रूप देखें तो कुछ इस प्रकार होगा, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन स्वप्नवत है, स्वप्न के समान है, स्वप्न नहीं है। लेकिन मेटाफर में लाइफ इज लाइक ए, सॉरी, लाइफ इज ए ड्रीम। अनदर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई फॉट लाइक ए लॉयन इन द बैटलफील्ड। रानी लक्ष्मीबाई शेर की तरह लड़ी युद्ध के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में। लाइक शब्द यूज हुआ है, तो यहां पर बेटा आप छात्रों सिमिली माना जाएगा। लेकिन हम कहें रानी लक्ष्मीबाई वॉज द लॉयन इन द बैटलफील्ड, रानी लक्ष्मीबाई शेर थी युद्ध के मैदान में। यहां पर रानी लक्ष्मीबाई को ही शेर मान लिया गया है, तो यहां पर मेटाफर होगा। और एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ इज ए ड्रीम के बारे में, इस एग्जाम्पल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल अन एग्जाम्पल है, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। कैमल रेगिस्तान का जहाज होता है। कैमल को ही इस उदाहरण में जहाज मान लिया गया, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं देखा गया। तो यहां पर रूपक अलंकार होगा, मेटाफर अलंकार होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं रूपक एक प्रकार से गुप्त उपमा अलंकार ही है, मेटाफर एक प्रकार से सिमिली, गुप्त सिमिली अलंकार ही, इम्प्लाइड सिमिली है। इसके द्वारा यह प्रकट नहीं होता कि एक वस्तु दूसरे के समान है या दूसरे की तरह कार्य करती है, किंतु इस अलंकार में यह मान लिया जाता है कि दोनों वस्तुएं एक ही हैं। इस प्रकार हम यह कहते हैं कि वह शेर के समान लड़ा, तब हम उपमा का प्रयोग करते हैं। किंतु जब हम यह कहते हैं कि वह युद्ध में शेर था, तब हम मेटाफर का प्रयोग करते हैं। मेटाफर के अन्य एग्जाम्पल्स और आप लोग सुनिएगा। Whose conscience is his strong retreat। आपकी जो सिलेबस में जो पोएम नंबर 1 है, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, उसकी ये लाइन है, कविता है, Whose conscience is his strong retreat। Another example is, friendship is a sheltering tree। Other example is, he holds the reins of office। लास्ट एग्जाम्पल है, he is now in the sunset of his days।
बॉयज, अब हम इसके बाद अगले अलंकार की चर्चा करेंगे। बॉयज, तीसरा अलंकार पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। इसको हिंदी में मानवीकरण, अर्थात किसी वस्तु को, किसी निर्जीव वस्तु को अथवा भावनात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि मानो उनमें जीवन हो। अर्थात निर्जीव वस्तुओं या विचारों को, भावनात्मक विचारों को मानवीय गुणों से आच्छादित किया जाता है इस अलंकार के अंतर्गत। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जैसा कि आपके बोर्ड पर दिख रही होगी। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज इफ हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। अर्थात मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुएं और भावनात्मक विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जैसे मानो कि उनमें जीवन और बुद्धिमत्ता हो। अर्थात मानवों के गुण हो, मानवों के लक्षण हो। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। चिंता, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, भाववाचक है, इज सिटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर बैठी हुई है। क्या चिंता किसी के चेहरे पर बैठ सकती है? दूसरा एग्जाम्पल है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और टाइड किसी का इंतजार नहीं करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। मृत्यु अपने बर्फीले हाथों को राजा पर रखती है। क्या मृत्यु के भी हाथ होते हैं? ये भी एक भाव है। मृत्यु भी एक प्रकार का विचार है, भावनात्मक स्थिति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन में, मानवीकरण अलंकार में, निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है। पर्सोनिफिकेशन के अन्य उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। जेलसी इज ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर। जेलसी, जलन की भावना जो है, उसको ग्रीन आइड, उसमें आंखें लगा दी गई हैं। आंखें किस में होती हैं? जीवित चीजों में होती हैं, जीवित इंसान, प्राणियों में होती हैं। लेकिन जेलसी क्या है? एक भाव है। उसको भी बोला जा रहा है ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर, हरी आंखों वाला दैत्य। आंखें लगा देंगी तो यहाँ पे क्या हो गया कि उसको मानवीकृत किया गया है। और उदाहरण इसके, द मून बेल्ड हर फेस। चांद ने उसके चेहरे को ढक लिया। क्या चांद एक कार्य कर सकता है? चांद को यहां पर क्या किया गया है? मानवीकृत किया गया है। बहुत पॉपुलर इसका एग्जाम्पल है, आप लोगों ने सुना होगा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर एक बार दरवाजा खटखटाता है। अपॉर्चुनिटी, ये क्या? भाववाचक संज्ञा है। अवसर, क्या अवसर को आपने देखा है? ये तो सिर्फ एक कल्पना है, एक आइडिया है, एक थॉट है, भाव है। इससे कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी कम्स एंड नॉक्स एट योर डोर। वो आती दरवाजे पे ठक ठक करती है। इट मीन्स इसमें ये एम्प्लॉयड है, ये अंतर्निहित है कि उसके हाथ होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो अपॉर्चुनिटी है उसको
पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकृत किया गया, अर्थात यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। हमने अभी जितने भी एग्जाम्पल्स दिए आपको, उनमें से प्रत्येक में पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग है, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं तथा मन के विचारों को सजीव मान लिया गया है, मानवीकृत किया गया है, मानवीय लक्षण उनमें दिए गए हैं। बॉयज, नेक्स्ट स्लाइड में है, हम अगली फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। बॉयज, सीक्वेंस में जो चौथा नंबर है वो है एपोस्ट्रॉफी। इसको हिंदी में संबोधन अलंकार कहते हैं। संबोधन अलंकार में किसी मृत, अनुपस्थित, मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत कोई वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधन करते हैं। संबोधन शब्द को आप समझ लें तो आपको इस अलंकार को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea. इसके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। ओ लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर। लिबर्टी को यहाँ पे संबोधित किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है ओ डेथ कम सून। यहाँ पर मृत्यु को संबोधित किया गया है, पुकारा गया है। हम देखते हैं लिबर्टी या डेथ, दोनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। यहां पर उन्हें संबोधित किया गया है, इसलिए यहां पर संबोधन अलंकार एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। एपोस्ट्रॉफी के कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हैं। ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग। पीवी शैली की फेमस पोएम लेमेंट की एक वर्स है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। यहाँ पर शैली ने तीनों को संबोधित किया है, इसलिए यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। एक विद्वान जेसी नेस्फील्ड ने इस अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है, वाई दिस फिगर ऑफ स्पीच, द स्पीकर एड्रेसेस सम इनएनिमेट थिंग और सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज इफ वर ए लिविंग पर्सन और सम एब्सेंट पर्सन एज इफ ही वर प्रेजेंट। इस अलंकार की मुख्य पहचान यह है, इसमें किसी नाउन के तुरंत बाद का चिन्ह, संबोधन का चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या अल्पविराम आता है। पीसी रेन ने इसको एक प्रकार का पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार का रूप कहा है, एक विशिष्ट रूप कहा है। पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफी में ये मुख्य भेद है कि एपोस्ट्रॉफी में हम मृत, अनुपस्थित तथा मानवीकृत विचार को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, जबकि पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को सजीव मान लिया जाता है। आज के लेक्चर के द्वारा हम सभी ने 7 में से 4 फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर एवं पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफी के बारे में जाना, उनकी परिभाषा सीखी, उदाहरण समझे। बॉयज, आज
दो पेयर में हमने पढ़ाया है आपको, सिमिली और मेटाफर। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अंतर है, उसको आप लोग समझें, परिभाषा लर्न करें। इसी प्रकार पर्सोनिफिकेशन और अपोस्ट्रोफी भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है आंसर देते समय। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया गया हो, पूछा जाए आपसे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। सिमिली, आपको सिमिली का अगर कोई एग्जाम्पल दिया गया, आपको मेटाफर लग सकता है। मेटाफर का एग्जाम्पल दिया गया, वो सिमिली लग सकता है। पर्सोनिफिकेशन आपको कंफ्यूज कर सकता है एपोस्ट्रॉफी से, और एपोस्ट्रॉफी कंफ्यूज कर सकता है आपको पर्सोनिफिकेशन से। तो वॉइस, इसलिए आज सिर्फ 4 ही रखे गए थे, 4 फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ाए गए हैं। आप लोग वीडियो को दोबारा देखकर अंतर समझने की कोशिश करें, सिमिली और मेटाफोर में, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफी में। अन्य किताबों का भी आप सहारा ले सकते हैं। इस वीडियो में तो आपको आज निम्न 4 फिगर ऑफ स्पीच बताए गए हैं। नंबर 1 सिमिली, नंबर 1 सिमिली, नंबर 2 मेटाफर, नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, नंबर 4 एपोस्ट्रोफी। बाकी के जो शेष बचे हुए हैं, ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया एंड हाइपरबोले को नेक्स्ट पार्ट में समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।